नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बता दूं आपको कि 3 दिन बचे हैं सिर्फ बिग बॉस शुरू होने में, ये हम सभी जानते हैं। 3 दिन पहले ही कंटेस्टेंट्स के प्रोमोज खैर आउट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। स्पेकुलेटेड लिस्ट है, र्यूमर्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट है कि ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। लेकिन देखो, हमेशा ऐसा होता है कि अगर 10 कंटेस्टेंट्स के र्यूमर्स हैं, उसमें से 8 सच साबित होते हैं, 2 ऑप्ट आउट कर जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एजाज खान, जी हाँ, एंटरटेनर वाले एजाज खान नहीं, एक नंबर मानुस नहीं, बल्कि एजाज खान, जिनको आपने कई टेलीविजन सीरियल्स में देखा है, जिनको आपने काव्यांजलि में देखा है, जी हाँ, वो एजाज खान इस वक्त नजर आने वाले हैं हमें बिग बॉस में। और बिग बॉस एंटर करने के कुछ ही दिन पहले, यानी कि आज, उन्होंने एक बड़ा रिवोल्यूशन किया है। उन्होंने कहा कि मैं 6-7 साल से लगभग, या उससे पहले से, मैं डिप्रेशन से डील कर रहा हूँ और मुझे 6 साल पहले इस बात का पता चला कि मुझे डिप्रेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ उन्होंने बातें बताई। सबसे पहले तो एक पोर्टल से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि उनकी कैसी जर्नी रही है डिप्रेशन के साथ, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है डिप्रेशन के साथ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 साल पहले मुझे इस बात का पता चला, और ये कब शुरू हुआ, जब मैं 17 साल का था। मेरे मॉम डैड, जी हाँ, 17 साल की उम्र में महज एजाज खान के मॉम डैड, ये दोनों ही लोग सेपरेट हो गए, इनका डिवोर्स हो गया। और उसका रीज़न एजाज ने ये माना कि मेरी वजह से ये लोग डिप्रेस जो हुए हैं, और मेरी वजह से इन लोगों ने लड़ाइयाँ की हैं, मेरी वजह से ये लोग अलग अलग हो गए हैं। एजाज ने ये भी बताया कि किस तरीके से मेरी जो मम्मी है वो मुझे छोड़कर गई। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझे छोड़कर गई। पापा ने भी मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। सो इस तरह का एक थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आ गया, जिस रीज़न से मैं बहुत डिप्रेस हुआ। 17 साल की उम्र में मैं घर से बाहर निकल कर आ गया। और उसके बाद किस तरीके से हमेशा हमें कहा जाता है कि बॉयज़ डोंट क्राई, जी हाँ, असली मर्द जो है उसे दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, इस तरह की तमाम बातें, जिस रीज़न से मैं मतलब एक लंबे अरसे तक मैं रोया ही नहीं। मैंने उस दर्द को जो है अपने अंदर ही बैठा लिया, मैंने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और इन सारी चीज़ों के जो दरमियान जो है, 6 साल पहले जब मुझे इस बात का अंदाज़ा लगा, मैंने उसके बाद जब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, यू नीड अ थेरेपिस्ट, उस वक्त मैं फूट फूट कर रोया। और मैंने अपने हर दोस्त से लड़ाई की इस बात को लेकर कि मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरे रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स पर पहली बार, यूजुअली एक्टर्स अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते, लेकिन एजाज ने घर के अंदर जाने के कुछ ही दिन पहले अपने रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात की। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लेडी का, लेकिन एजाज ने ये कहा कि मेरे रिलेशनशिप्स पर मेरे पास्ट का असर पड़ने लग गया था। जी हाँ, क्योंकि मेरे जो पार्टनर्स थे, मैं उनके साथ बहुत अग्रेसिव हो जाता था, बहुत पोजेसिव हो जाता था, और मैं उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लग जाता था ऑल ऑफ अ सडन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे रिलेशनशिप को इन चीज़ों ने खोखला कर दिया। मैं चाहता था कैसे भी कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ होती थी, मेरे अंदर अलग अलग फीलिंग्स होती थी, लेकिन इसके बावजूद लड़की जो है वो मेरे साथ रहे। लेकिन मैं इस बात को आज मानता हूँ कि जो भी लड़कियाँ मेरे साथ रिलेशनशिप में थी और जिन्होंने मुझे बाद में छोड़ दिया, मेरे जितने भी पार्टनर्स थे, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहूँ, क्योंकि हर इंसान को, भाई देखो, अपना हक होता है कि वो अपनी खुशी चुने, अपने लिए एक हेल्दी लाइफ चुने, जो कि मेरी पार्टनर्स ने चुना। तो ये सारे जो बड़े बड़े खुलासे हैं, आप सोच रहे हैं, ये सारे, देखिए क्या होता है ना, जब हम बिग बॉस में जा रहे होते हैं तो कुछ रीज़न होता है। अगर आप करंटली कंट्रोवर्शियल हैं तो आपका चांस 100% हो जाता है बिग बॉस में जाने का। लेकिन अगर कुछ वक्त पहले भी आप कंट्रोवर्शियल रहे हैं, या आप बहुत नोन फेस हैं, ये सारे भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एक व्यक्ति को या एक्टर को घर के अंदर लेके जाने के लिए। जैसे कि राधे माँ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु है, वो उनको घर के अंदर लेकर जाया जा रहा है। वैसे ही एजाज खान जो है वो एक एक्टर है जो पिछले कुछ समय से थोड़े से गुमशुम से हो गए थे, लेकिन अब जो है बिग बॉस के अंदर आ रहे हैं तो भाई लाइमलाइट वापस पूरी की पूरी उनके ऊपर आ रही है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इस रीज़न से भी लोग जो हैं अपने बारे में बताने लग जाते हैं, क्योंकि जब घर के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ही डिस्कस होती हैं। जी हाँ, इस वक्त जो बाहर निकल कर आ रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, यही चीज़ें बाद में जब इंसान घर के अंदर जाता है, यही डिस्कशंस निकलते हैं। कंटेस्टेंट्स बात करते हैं, होस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं, फिर समझ रहे हैं आप। तो ये एक पूरा इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हमें ये जानकर हैरानी हो रही है कि किस तरीके से एक पूरे 6 से 7 साल, तकरीबन 8 साल की एक पूरी जर्नी डिप्रेशन की एजाज ने तय की है। और इस वक्त डिप्रेशन का मुद्दा कितना बड़ा है
ये हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से चीज़ें आजू बाजू चल रही हैं, पूरे बॉलीवुड में जिस तरीके से इस वक्त तहलका मचा हुआ है, सो डिप्रेशन, नेपोटिज्म, ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त सामने आई हुई हैं ना, जिसकी वजह से ये चीज़ें बिग बॉस के घर के अंदर और भी ज़्यादा चर्चित तरीके से चलेंगी। सो इसीलिए आप ज़रूर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस तरह की और भी अपडेट्स और गॉसिप्स लेकर आती रहूँगी।